माध्यम से कुछ चीज़ें आपको बताने के बारे में मैंने सोचा और ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट कहाँ तक जाता है। 11 अप्रैल 2022 के लिए एक स्टोरी मैं आपके सामने रखूँगा। हिंदी में ही रखूँगा ताकि ज़्यादा फ़ैमिलियर आपको लगे, ज़्यादा रिलेटेबल लगे। तो टॉपिक हम देख रहे हैं सीटीसी वर्सेस इन हैंड कन्फ्यूजन। सिर्फ ऑडियो रहेगा बिकॉज़ ऑफ वेरियस रीज़न्स, अलग-अलग कारण की वजह से, जो आगे कभी अगर जमा तो मैं बताऊँगा। सीटीसी वर्सेस इन हैंड कन्फ्यूजन के बारे में एक स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने अपने सामने एक बड़ा किस्सा होते हुए देखा। ऑलमोस्ट एक कैंडिडेट को अपना जॉब गँवाते देखा इस कन्फ्यूजन की वजह से। तो शायद इससे आपको थोड़ा बहुत लर्निंग मिल जाए, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ। जो लोग इस बारे में एक्सपीरियंस्ड हैं उनको पता रहेगा, तो उनके लिए ये वीडियो वैल्यू ऐड नहीं होगा। ये सिर्फ़ उनके लिए काम आएगा जो नए हैं इन कॉन्सेप्ट के लिए। सीटीसी वर्सेस इन हैंड कन्फ्यूजन जनरली प्लेसमेंट से इस बात की शुरुआत होती है। प्लेसमेंट में कंपनी आती हैं और वो अपने नोटिस बोर्ड पर बड़े-बड़े आंकड़े लिखती हैं कि इतना-इतना पैकेज आपको दिया जाएगा या इतना-इतना सीटीसी आपको दिया जाएगा, और बड़े-बड़े नंबर्स देखकर कैंडिडेट एक्साइट हो जाते हैं। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, डबल डिजिट्स 10, 15, 20, 25, 65, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक कितना भी सीटीसी लिखा जा सकता है, और वो देखकर जो लोग हैं एक्साइट हो जाते हैं, और कैंडिडेट्स अपने पैकेजेस दूसरों के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अलग-अलग कंपनियों के पैकेजेस को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। सीटीसी क्या होता है वगैरह वगैरह, इसके ऊपर आपको शायद जानकारी मिल जाएगी यहाँ वहाँ पर। तो मैं जो स्टोरी है उसके साथ में चिपके रहूँगा ताकि कम समय में मैं आपको मैसेज दे सकूँ। तो हुआ ये कि कैंडिडेट की जो सैलरी है वो मान लीजिए 25,000 के ऊपर रहेगी इन हैंड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन हैंड 25,000 प्लस के ऊपर रहेगी इन हैंड, अलग-अलग चीज़ें पकड़ के। तो मान लीजिए इसमें बेसिक और एचआरए आया, और आपको बेसिक और एचआरए में ही 25,000 मिल रहा है। ये छोड़कर कन्वेंस अलग है, या जो रीइंबर्समेंट मिलते हैं वो अलग है। मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड वगैरह वगैरह वो अलग मिल रहा है। समझ लीजिए कैंटीन कूपन्स वगैरह मिल रहे थे। अलग-अलग टाइप के हेल्थ अलाउंस रहता है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस रहता है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आप बोनस मान लीजिए, स्टैट्यूटरी बोनस, स्टैट्यूटरी बोनस। तो ये सब चीज़ें पकड़ के ये जो 25,000 इन हैंड हम बोल रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और ये जो मैं कह रहा हूँ इनमें से कोई चीज़ें आपको नंबर में दिखाई देंगी सैलरी में, और कुछ चीज़ें आउट ऑफ द सैलरी रहती हैं। जैसे कि रीइंबर्समेंट हमेशा फिक्स नंबर आपको शायद नहीं रहेगा, कभी-कभी फिक्स नंबर दिया जाता है, फिर एक फ्लैट रीइंबर्समेंट दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कैंटीन, तो कैंटीन का कोई कार्ड आपको दिया जा रहा है या कूपन दिया जा रहा है, तो वो सैलरी के बाहर होता है। बाद और कोई अलाउंसेस या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस मानिए, आपको मिल रहा है लाइफ इंश्योरेंस, आपको मिल रहा है हेल्थ इंश्योरेंस, और ये बड़े-बड़े अमाउंट के भी इंश्योरेंसेस होते हैं। 3 लाख या 5 लाख, 50 लाख, बड़े-बड़े अमाउंट्स होते हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि वो अपने एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी के अनुसार देखते हैं कि अगर ये एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पूरा सर्विस रहता है तो इनसे हमें कितना गेन हो सकता है, और उसे वो इंश्योर करते हैं कि अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से वो एम्प्लॉय नहीं रहा तो कंपनी का नुकसान ना हो। तो उसके लिए कंपनियां प्रीमियम पे करने के लिए तैयार रहती हैं। तो इसमें आपकी कंपनी कितनी प्रीमियम पे कर रही है इसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन ये प्रीमियम कई हज़ारों में रहता है, कई हज़ारों में रहता है। थाउज़ेंड्स ऑफ रुपीज़ प्रीमियम आपको आपके बिहाफ़ पे पे किया जाता है। आप पिकअप एंड ड्रॉप मान लीजिए इसमें, और जैसे-जैसे फ्यूल की कॉस्ट बढ़ेगी, वैसे-वैसे ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती जाएगी। पिकअप एंड ड्रॉप में कंपनी अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करती है, पेट्रोल, डीज़ल इस्तेमाल करती है, फ्यूल इस्तेमाल करती है, खर्चा करती है आपके बिहाफ़ में। आपको वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन कंपनी खर्चा करती है। कंपनी अपना लैपटॉप आपको देती है, उसके साथ में कंपनी आपको माउस वगैरह देगी,
रिपेयर्स आपकी करा देती है, आपको कुछ असेट दिलवा देती है कंपनी, स्टेशनरी दिलवा देती है कंपनी, काफ़ी सारी चीज़ें कंपनियाँ आपको देती हैं। तो ये सीधे आपको सैलरी स्लिप में दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बाहर इतना सारा खर्चा आपके लिए किया जाता है। तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको 25 इन हैंड मिल रहा है और लेकिन ये सारी चीज़ें बाहर से एक्स्ट्रा मिल रही हैं, तो मानिए इस कैंडिडेट की सैलरी, जो रियल सैलरी अगर हम मानने जाएँ या हम सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी बोल सकते हैं, इस कैंडिडेट के ऊपर आराम से 40-45 हज़ार खर्चा हो रहा होगा। या हम ये कह सकते हैं कि ये कैंडिडेट 40-45 हज़ार का खर्चा एन्जॉय कर रहा होगा। तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 25,000 इन हैंड हो के भी कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि आने-जाने का पिकअप ड्रॉप कंपनी कर रही है, तो आपका वो खर्चा बच गया। आपका खाने का कैंटीन कंपनी कवर कर रही है, उसमें आपका खर्चा बच गया। आप अस्पताल में जाते हो, वहाँ पे आप कवर्ड हो, आपका उसका खर्चा बच गया। कंपनी लैपटॉप दे रही है और उसका रिपेयर उस करके दे रही है, यानी कि आपको कोई खर्चा नहीं करना है। वो जो भी आपका इनकम आने वाला है, वो पूरा आपका सेविंग में जा रहा है। तो इससे अच्छा बेनिफिट किसी को मिल नहीं सकता। एकदम बेस्ट सिचुएशन है ये। तो ये है एक कैंडिडेट जिसका 25 इन हैंड है। इस कैंडिडेट ने एक कंपनी में अप्लाई किया, मान लीजिए, और उस कंपनी ने लिखा कि हम सीटीसी 25 के लिए तैयार हैं। कंपनी यहाँ पे ये बोल रही है कि हम सीटीसी 25 के लिए तैयार हैं। किसको क्या मालूम है कि आप सीटीसी क्या बोल रहे हो? और ये काफ़ी आखिरी पल तक ये जानकारी पकड़ कर रखी जाती है और एकदम अंत में या जॉइनिंग के बाद में बता दिया जाता है या ऑफर में बता दिया जाता है कि सीटीसी मतलब क्या। तो इसमें कंपनी एलडब्ल्यूएफ भी आप ही से काट रही है और वो भी दोनों कंट्रीब्यूशंस, एम्प्लॉई भी और एम्प्लॉयर भी। बाद पीएफ वगैरह समझ लीजिए काट रही है। आपका बेसिक कितना आ रहा है उसके हिसाब से ईएसआईसी मान लीजिए कंपनी ने काट लिया, या फिर आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम काट लिया, या कंपनी ने आपको इंश्योरेंस ही नहीं दिया। उसके बाद और कोई डिडक्शंस, कंपनी बोनस भी आपके सैलरी में ही पकड़ रही है। ऐसा हो जाता है, इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जनरल आइडिया ये है कि आपकी सैलरी आपको 12 बार मिलती है 1 महीने में, और बोनस अगर आप 8.33% पकड़ते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा सैलरी हो जाती है आपके लिए। एक बेसिक आपको एक्स्ट्रा मिलता है, इसी के लिए वो बोनस है। वो जो नाम है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बोनस यानी कि एक एक्स्ट्रा सैलरी आपको मिलती है। तो जनरली आपका 13 सैलरी मिलती है आपको, लेकिन कुछ सैलरी को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपको स्टैट्यूटरी बोनस या एडवांस बोनस बोल के सैलरी में डाल दिया जाता है और आपको आगे कोई बोनस नहीं मिलता। तो आप बोनस भी उसी में पकड़ रहे हैं, आप सारे डिडक्शंस भी उसी के अंदर पकड़ रहे हैं। कंपनी आपको लैपटॉप नहीं दे रही है, कंपनी बाइक नहीं दे रही है, पेट्रोल नहीं दे रही है, चार्जर नहीं दे रही है, लैपटॉप का इंटरनेट, फ़ोन का खर्चा नहीं दे रही है, सब आपको अपना इस्तेमाल करना है। कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं दे रही है, पिकअप एंड ड्रॉप आपका नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका इसी के अंदर है। और ये सब पकड़ने के बाद आपका जो इन हैंड है वो इससे काफ़ी कम मज़ा आएगा। आपका इन हैंड शायद 24 तक ड्रॉप हो जाए, 23, 22 तक जाए, 21 तक जाए, किसको मालूम है। तो हुआ ये कि कैंडिडेट ने 25,000 सीटीसी है बोल के ज्वाइन कर लिया, यानी कि हाँ बोला, ज्वाइन यानी कि हाँ बोला। और पहले दिन पर ये कहा कि मैं अभी भी, मुझे क्वेरीज है अपने सैलरीज में, ऑफर लेटर पे साइन नहीं किया, और कहा कि मुझे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। फिर ये कहने की कोशिश की कि डिडक्शंस आप इस तरीके से कीजिए कि मुझे इन हैंड 25 मिले। मैं तो कैंडिडेट हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से घुमा रहे हो सैलरी। मुझे इस तरीके से फ़र्क पड़ता है कि इन हैंड मुझे कितना है, मुझे इन हैंड 25 चाहिए, बाकी फिर आप कुछ भी कर लीजिए। और कंपनी ने इस बात पर अ, अड़ी रही कि हमने आपको सीटीसी 25 बोला था, और कैंडिडेट इस बात पे अड़ गया कि मैंने 25 आपको इन हैंड बोला था। और इस रिलेशनशिप में बेसिकली होगा क्या, डिमांड एंड सप्लाई इस तरीके से है कि और कैंडिडेट्स ढूंढे जा सकते हैं। तो कैंडिडेट को सुनाया गया कि आपको ये करना था तो आपको इतना समय हमारा क्यों लेना चाहिए था, तभी आप क्लियर कर देते, हम आपको बता देते।
हमने सीटीसी 25 किया हुआ है, लेना है तो आप ले सकते हैं, या आज आपका आखिरी दिन है डिसीजन लेने का, ऐसा आप मान लीजिए। फिर आप अपने रास्ते, मैं हम अपने रास्ते। तो आगे कैंडिडेट का क्या हुआ, मजबूरी में कैंडिडेट ने एक्सेप्ट कर लिया होगा। तो जो आपका रियल सैलरी वर्थ 40-45,000 था, आज आप सीटीसी 25 पे और रियल सैलरी 21-22 पे आप आ गए होंगे। ये आपने गलती की ऑफ़र को एक्सेप्ट करते वक्त या जॉब को एक्सेप्ट करते वक्त। तो ये होता है, ये हो सकता है, ये हुआ है, ये होता ही रहेगा जब तक ये क्लैरिटी लोगों को नहीं होगी, या जब तक ये डिस्प्यूट बना रहेगा। तो सीटीसी वर्सेस इन हैंड का ये कन्फ्यूजन है। हमेशा आप देखें, जब भी आपको फ़ोन आता है, जब भी आपको कोई क्वेरी की जाती है, तो हमेशा ये पूछा जाता है कि व्हाट्स योर सीटीसी। ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, व्हाट्स योर सीटीसी। आपको अपना इन हैंड नहीं बताना है। समझ लीजिए आपका इन हैंड 25 है, आप बोल रहे हैं माई सीटीसी इज़ 25, खत्म। आपको ये अगर बताना है तो आप ऐसा कुछ बता सकते हैं कि आई डू नॉट नो अबाउट माई सीटीसी, और आई डू नॉट वांट टू डिस्कस माई सीटीसी नंबर। आई रिमेंबर माई इन हैंड, सो आई कैन गिव यू माई इन हैंड। तो हमेशा जो भी डिस्कशन है वो आपके इन हैंड के बेसिस पे कीजिए, और वो एक नंबर भी शायद आपको कंप्लीट पिक्चर ना दिखाए, क्योंकि इन हैंड के बाहर भी कई सारी चीज़ें आती हैं। ये जो हमने लिखा है ये बहुत ही कम फैक्टर्स हैं, इसमें और बड़े-बड़े फैक्टर्स होते हैं। अलग-अलग अलाउंसेस, अलग-अलग टाइप के बोनसेस, जैसे जॉइनिंग बोनस होगा, अ, कुछ लोगों को कन्फर्मेशन होने के बाद में एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, एक रिवॉर्ड के तौर पर, ट्रेनिंग सक्सेसफुल करने के तौर पर मिलता है। साइट अलाउंसेस मिलते हैं, कंपनी सब्सिडाइज करती है फ़ोन्स में या हैंडसेट्स में, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो कभी भी कोई भी ऑफ़र एक नंबर के आधार पर डिस्कस करना सही बात नहीं होगी, और ऑफ़ कोर्स ये दोनों पार्टीज़ के इंटेंशन पर डिपेंड होता है। अगर कोई किसी को ट्रिक करना ही चाहता है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो ट्रिक किया जाएगा ही। तो आपको ये सोच समझ के काम करना है बस, यही एक स्टोरी है। तो बताइए कैसा लगा?